कोई व्यक्तित्व कब लोकप्रिय होता है? जैसे इन दिनों एक व्यक्ति ने पूरे भारत को नहीं तो पूरे भारत लोकमानस को जिस स्तर पे मत रखा है, महेंद्र सिंह धोनी ने। मुझे नहीं पता आप उनके व्यक्तित्व में आपकी कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि वो मेरी प्रिय हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक था कि मैं आपसे पूछूं। कौन से ऐसे तत्व हैं उनके व्यक्तित्व में जो लोग उनके खेल से इतर उनसे प्रेम करते हैं? आपने क्या इसकी पड़ताल की? देखिए, स्पेसिफकली मैंने केस स्टडी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को नहीं ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्व किया, निश्चित तौर पर ऑब्जर्व किया। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरी उन्हें लेकर राय भी है, लेकिन जिस प्रकार के रोल मॉडल वो आपके हैं वो मेरे रोल मॉडल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस मूल सवाल पे जरूर जा सकता हूँ कि व्यक्तित्व कब लोकप्रिय होता है। और हम लोग जब पॉपुलर कल्चर पढ़ते हैं तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं, क्योंकि लोकप्रिय में जो लोक पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल सोशल मीडिया से तय होने वाली चीज नहीं है, हमें लोक को समझना पड़ेगा। लोक जो है वह केवल शहरी जनता से तय नहीं होता है। लोक का तो मतलब ही है, अगर हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी को देखें, दूसरे लोगों को जो लोक को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं, लोक का मतलब है इसमें एक आम भारत का गांव, भारत का दूसरा पिछड़ा इलाका शामिल होगा। तो वह जब कोई व्यक्ति इस दयार में, इस जगह पर जिसे हम लोग कह रहे हैं पसंद आना शुरू होता है, तब हम उसे लोकप्रिय कहते हैं। पॉपुलर की हमारी परिभाषा में कुछ पॉपुलर कल्चर की चीजें हैं, जिनमें जैसे आपने कहा क्रिकेट है, या फिर मान लीजिए फिल्में हैं। अब कुछ नया पॉपुलर कल्चर जो है वो सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम वगैरह से भी शुरू हुआ है। इस स्फीयर में, इस परिदृश्य में या इस दुनिया में जो लोग ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं, हम प्राइमरीली उन्हें लोकप्रिय कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के मामले में जाहिर है कि खेल अपनी भूमिका अदा करता है, उनका एटीट्यूड अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उनकी लीडरशिप जो है वो वह चीज है जिसे लेकर युवा जो है, लोक का जो हमारा युवा है, वो शायद उनसे कनेक्ट महसूस करता है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। इतने बड़े देश के बारे में किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक क्षेत्र को लेकर सर्वव्यापी राय बनाने का कोई औचित्य नहीं, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोकप्रिय लोग हैं और उन्हें पसंद आने की अलग अलग वजह हैं, और इट इज बेटर दिस वे। ये ऐसे ही ज्यादा अच्छा है। अगर कोई स्टीम रोल करके कोई ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हो जो व्यक्तित्व देश के 140 करोड़ लोगों को पसंद आना चाहिए, तो ये एक डरावनी कल्पना है, भयावह है। कोई एक व्यक्ति देश के 140 करोड़ लोगों को पसंद आए तो फिर ये देश के लिए बहुत अशुभ होगा, दुनिया के लिए बहुत अशुभ होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम शायद हिटलर के 20 गुना बुरी चीज को खड़ा कर रहे हैं। सो देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन पॉपुलैरिटी एज वेल। लोकप्रियता में भी एक विविधता की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल को लेकर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, सीखने के हुनर देते हैं। कितना महत्वपूर्ण है किसी के व्यक्तित्व में कम्युनिकेशन स्किल? मतलब मैं तो कम्युनिकेशन का टीचर हूँ, और मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिसे हम कुछ भी परिभाषित करते हैं वो अंततः एक संप्रेषण है, संचार है। हम आप बातचीत कर रहे हैं तब भी, और यहाँ तक कि हम अपने आप से बातचीत कर रहे हैं तब भी, हम अपने आप से बातचीत करते में भी कुछ पोस्चरिंग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से व्यक्तित्व में निर्णायक भूमिका कम्युनिकेशन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत प्रभाव में बोलता है, जिसकी भाषा बहुत अच्छी है, वही अच्छा कम्युनिकेशन नहीं। हर कम्युनिकेशन का अपना एक अलग तरीका है और अलग महत्व है, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन पर से अपने आप में व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें दोनों तरह का कम्युनिकेशन शामिल होता है, वर्बल भी, यानी कि जब हम भाषिक तौर पे बोलकर बात कहते हैं तब भी, बोलकर या लिखकर, और गैरवाचिक भी। हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, हम कैसे सुनते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कम्युनिकेशन में ग्रहण पक्ष, सुनना और पढ़ना, उतना ही अहम है जितना अभिव्यक्ति पक्ष, यानी कि बोलना और लिखना। लेकिन हमारे यहाँ बोलने लिखने को
कुछ ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है और इस दूसरे ग्रहण पक्ष को, सुनने और पढ़ने वाले पक्ष को रिलेटिवली कम दी जाती है। जबकि मेरे हिसाब से अगर ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर महत्वपूर्ण तो है ही।